हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम आपको बताएंगे कि एक सिंपल सी तीर से कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हो गई। आखिर यदुवंश जो था वो कैसे खत्म हो गया। तो देखिए जब 18 दिन तक जब महाभारत का युद्ध हो गया था तो रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ और साथ ही 5 पांडव को लेकर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया। वो था भगवान श्री कृष्ण जी का। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, दिन में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 8 अध्यायों को संकलन है। इस पर्व में भगवान कृष्ण ने मानव रूप को छोड़ना, उसकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना घटना का भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। चलिए, तो देखिए यह जो बात घटना है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहाँ युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। वह स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र और श्राप दे दिया शाम्ब को कि वे लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। बस फिर क्या, शाम्ब ने ये पूरी घटना उग्रसेन को बता दी। उग्रसेन ने शाम्ब से कहा कि तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रवास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन शाम्ब ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार किया। लेकिन उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया था कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों को ना तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण किया जाएगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीज़ों का समाप्त हो जाना, एक तरह से चारों ओर अपराध, अमानवीयता, पाप का साया बढ़ गया। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा पर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उनकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने सात्यकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बस बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सत्याकी के हाथों कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या होने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को यह बात पता चली तो वहां पर प्रकट हुआ और एरका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी।
कंस का भी नाश हो जाएगा। बस फिर क्या था, उनका अभिशाप भी था एक तरह से। देखिए, कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म की रक्षा और पापियों का नाश करने के लिए कई अवतार धारण किए। श्री हरि विष्णु ने कभी राम बनकर रावण का संहार तो कभी मोहिनी बनकर पापियों का विनाश किया है। भगवान विष्णु के उन्हीं अवतारों से में एक है श्री कृष्ण अवतार, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब धरती पर कंस नामक दुराचारी का अत्याचार बढ़ने लगा तो श्री हरि विष्णु की धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी की कोख से जन्म लिया और माँ यशोदा के लाड़ दुआर से बड़े हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने पूरा मतलब उसका रहस्य बताया कि श्री कृष्ण को कैसे एक सिंपल से तीर से उनकी मृत्यु हो गई और उनकी यदुवंश का मतलब पूरा तरह से विनाश हो गया। कृष्ण की मृत्यु थी वो साधारण तीर से कैसे हुई, है ना? और उसमें मतलब कैसे श्री कृष्ण का जो पूरा यदुवंश था कैसे खत्म हो गया। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।